इसमें ज्यादा आता है बीज में। अच्छा। हाँ। हम लोग देख रहे हैं कुछ साइज ये तैयार हो गया है, तो ये कब टूटेगा? ये कल टूटेगा। हाँ। क्या फायदा है इसको इतना खर्चा करके? जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं फल लटके हुए हैं और ये कोई कांटेदार है बिल्कुल। ये ज्यादा अच्छा डिमांड रहता है क्या इसका? उम्र कितना हुआ है आपका? 21 वर्ष। 21 वर्ष हो गया है और आप खेती करने लगे हैं। तो कब से कर रहे हैं खेती? मैं तो 12 साल की उम्र से ही खेती कर रहा हूँ। और कितने आपके सहपाठी कितने हैं जो खेती की तरफ आकर्षित? 10 से 12 हैं जो खेती के आश्रित। हाँ, खेती कर रहे हैं। तो ये फायदा का सौदा है या? फायदे का सौदा तो है, खेती कमाते हैं आप लोग? कमाते हैं, अगर रेट अच्छा रहे तो कमाई अच्छा होता है। सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए। मैं प्रदीप कुमार यादव, जया सूरजपुर छत्तीसगढ़ और सिलफिली यादवपारा से हूँ। अच्छा, प्रदीप जी ये बताइए कि उम्र कितना हुआ है आपका? 21 वर्ष। 21 वर्ष हो गया है और आप खेती करने लगे हैं। तो कब से कर रहे हैं खेती? मैं तो 12 साल की उम्र से ही खेती कर रहा हूँ। मतलब हाँ, जब से जानने लायक है तो खेती पे ही उतर गए। तो खेती, अब पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहे हैं कुछ? नहीं, पढ़ाई चल रहा है। अच्छा, पढ़ाई कर रहे हैं ना? पढ़ाई छोड़ के तो नहीं कर रहे हैं? नहीं। कितना कहाँ तक पढ़ाई हुई? अभी कॉलेज चल रहा है। अभी कॉलेज कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं मतलब। चलिए, मैं सोचा कि आप खेती के चक्कर में सब छोड़ छाड़ के। तो आपको याद भी है कि पहले ऐसा मल्चिंग ड्रिप नहीं लगता था, छोटा छोटा क्यारी बनता था? कैसे, मतलब पहले आप लोग वैसे भी करते थे? हाँ, करते थे। और फिर इसमें कब से आए? इसमें ये 5 साल लगभग हुआ है जो ड्रिप और मल्चिंग में खेती होना चालू हुआ है। क्या होता था ना, उसमें दाग पड़ जाता था क्यारी वाले में। हाँ, क्यारी वाले में जमीन में फलता था तो फल में दाग आ जाता था। हाँ, तो बहुत शिकायत भी आता था उसमें। अच्छा, फिर उसके बाद ये टेक्नोलॉजी आया। अभी हम लोग देख रहे हैं, हम लोग खीरा के खेत के बीच में है। अभी सबका खीरा लगभग फेल हुआ है। आपके खीरे का हाइट लगभग मेरे बराबर आ गया है। तो ये ठीक है कि और होना था? पर इस साल के हिसाब से बहुत ही अच्छा है। बहुत अच्छा है, क्योंकि बाकी ना जो लोग बाकी वैरायटी कुछ लगाए हैं सबका फेल हुआ। वैरायटी के बारे में हम लोग लास्ट में बात करेंगे। इसमें हम लोग जो पीला पीला फूल देख रहे हैं, तो ये ठीक है? जो हर गांठ में एक एक फल दिख रहा है, तो आप संतुष्ट हैं? हाँ, इतने तोड़ाई चालू हो गया है? हाँ, तोड़ाई चालू हो गया। और हम लोग शुरू से लास्ट तक बात करेंगे। थोड़ा सा चलते हुए हम लोग खेत भी दिखा दे, कहीं व्यूअर्स को ऐसा ना लगे हमारे जो वीडियो देख रहे हैं कि एक जगह में 2-4 पौधा लगा के वो खेती दिखा रहे होंगे। ये बताइए, हम लोग जो खेत तैयार करते हैं तो इसका दूरी कितना रखना है? जो बेड से बेड का जो दूरी है वो कितना रखते हैं हम लोग? और मेड़ की दूरी रहता है 4.5 से 5 फीट। खीरा में भी ये साइज ठीक है? हाँ, ये साइज ठीक है। अच्छा, 4 फीट में भी मेड़ बनता है, पर वो एक साइड लगाते हैं, हम 2 साइड खीरा लगाते हैं। अच्छा, इसमें 2 बीज लगा है? हाँ, इसमें दोनों साइड हम लगाते हैं, फलन के हिसाब से अच्छा आता है। अच्छा, ये भी देखने को मिलेगा कि अच्छा 2 जगह में होल करके 2-2 बीज लगाए? हाँ, दोनों साइड। अच्छा, तो इससे ज्यादा घना नहीं हो जाएगा? घना नहीं, मतलब जनरेशन अगर किसी में नहीं आया तो इस हिसाब से अच्छा होता है। ओके, अभी मैं कुछ कठिन सवाल पूछने वाला हूँ आपसे। आप तैयार हैं? खेती के बारे में ही पूछूंगा। हाँ, बताइए। पहले तो आप ये बताइए कि सब्जेक्ट कौन सा लेके पढ़ रहे हैं? मैं तो 12 तक बायो था और कॉलेज में BA आ गया। कारण ये है ज्यादा मन इधर लग गया आपका? मन भी इधर लग गया, पर उसमें पढ़ाई भी ज्यादा करना था। हाँ, थोड़ा भी सब्जेक्ट भी कठिन है। आप अपना फ्यूचर इसमें चुन लिए हैं, इसका मतलब ऐसा दिख रहा है। खेती में आप अपना भविष्य देख लिए हैं। हाँ, ऐसा तो है, पर अभी के मार्केट को देखते हुए थोड़ा कंफ्यूजन फ्यूचर में भी। नहीं, देखिए, खेती ऐसा है कि ये हमेशा चलेगा। लोग ना खाने के साथ में, चाय के साथ में बिस्किट खाए या ना खाए, थाली में उसको सब्जी चाहिए। तो ये सब्जी या वो सब्जी, वो डिपेंड करता है कि आप क्या लगाते हैं, कौन सा लगाते हैं। इसका हार्वेस्टिंग चालू हो गया है, आपने बताया। हम लोग बात कर लेते हैं वैरायटी के बारे में कि कौन सा वैरायटी है जो इतना अच्छा फ्रूटिंग हम लोग देख रहे हैं। इस साल का खीरा का सबसे बेस्ट वीडियो ये होने वाला है। तो वैरायटी कौन सा है? ये सेमनिस का मालिनी है। सेमनिस का मालिनी। ये पहले भी लगाए थे या पहली बार? पहले भी लगाए हैं। तो पहले भी ऐसा उत्पादन था? हाँ। अच्छा, मतलब आप संतुष्ट हो चुके थे पहले? और इस बार आपने दोबारा तिबारा जो भी खेती किया होगा। सबसे ज्यादा कौन सा फसल लगाते हैं यहाँ? इस सीजन वाइज लगता है यहाँ। जैसे अभी खीरा लगा है, इन साल तरबूज भी लग गया है, नहीं तो अगले साल पूरा में खीरा ही लगता है, लगभग 2 से 2.5 एकड़ में। अच्छा, हाँ, पूरा खीरा ही लगता है, पर इन साल तरबूज भी लगाए हैं। तरबूज मिक्स किए हैं इस साल। तो उसका रिजल्ट कैसा था? तरबूज का रिजल्ट अच्छा नहीं है। खीरा लगा देते तो ज्यादा अच्छा होता है, ऐसा आपको लग रहा है? पूंजी वाइज किसमें? इसमें तो धागा, रस्सी, बहुत सारा इसमें खर्चा है, तो पूंजी उसमें ज्यादा लगता है या इसमें लगता है? इसमें ज्यादा लगता है, खीरा में। और उत्पादन इसका पहले शुरू होता है? हाँ, इसका खीरा उत्पादन पहले शुरू हो जाता है। ये 35 से 40 दिन के बीच में टूटना चालू हो जाता है। ये कितना दिन का हो गया? ये अभी
लगभग 50 से 55 दिन आसपास हुआ है। 50-55 दिन का हो गया है। और आपने बोला कि 4-5 तोड़ाई हो चुका है। खेती हम लोग सबसे स्टार्टिंग अगर शुरू करें तो सबसे पहले आप खेत तैयार करते हैं, उसमें गोबर कितना डालते हैं? गोबर 1 एकड़ में लगभग वही 3 ट्रैक्टर आसपास, 3 ट्रॉली। फिर इसके बाद आप हल चलाएंगे या फिर इसमें मेड़ में डालेंगे? जो बनाया मेड़ में डालते हैं। 3 ट्रॉली गोबर मेड़ में डालेंगे तो जो दीमक नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। अच्छा, गोबर पूरा सूखा हुआ रहता है ना। सूखा गोबर में दीमक नहीं लगता? नहीं लगता है। और उसके बाद में आप क्या क्या डालते हैं बेसल डोज में? बेसल डोज में रहता है राखड़, पोटास, DAP और रीजेंट। आप धीरे धीरे इसका क्वांटिटी बता दीजिए। जैसे राखड़ है SSP, कितना बोरी लगेगा ये? 1 एकड़ में 3 बोरी। 3 बोरी मेड़ के हिसाब से SSP। और DAP कितना लगाएंगे? DAP वही लगभग 30 किलो। 30 किलो DAP, 3 बोरी SSP। और रीजेंट 5 किलो या 4 किलो? 4 किलो। 4 किलो। और क्या बोले आप? एक दो और कुछ खाद बोले हैं। और देखिए, डालने के लिए तो आदमी बहुत कुछ डालता है, पर फर्स्ट में बेसल में खीरा में हम इतने ही डालते हैं। SSP, DAP, रीजेंट और बस इतना गोबर। ये डाल के आप बेसल डोज तैयार कर लिए, बेड पे डाल दिए, ड्रिप का पाइप बिछा लिए, मल्चिंग से ढक दिए। इसके कितना दिन बाद आप बीज लगाएंगे कि तुरंत लगा सकते हैं इसमें मतलब अगर सप्ताह भर पहले बंद करके अगर छोड़े हैं तो पौधा लगाना है तो 2 से 3 दिन पहले उसको छेद करना होता है, क्योंकि उसमें भाप भर गया होता है। तो पौधा लगता है तो पौधा मरने लगता है भाप से। भाप से। अच्छा, ये गर्मी में और ज्यादा दिक्कत जला देता है। पर उस समय बीज वो जब ठंडी में लगता है तो दिक्कत नहीं आता है उस समय पौधा लगाने पे भी। आप पानी से पहले गीला करेंगे या फिर बीज के बाद गीला करेंगे? बीज के बाद गीला करते हैं। बीज के बाद गीला करेंगे, इससे समस्या नहीं आएगी? नहीं आएगी। जैसे पौधा में जनरली बताया जाता है कि गीला करके फिर बीज लगाए, पौधा लगाए, ताकि वो भाप से मरे नहीं, गीला रहे, ठंडा रहे। तो पौधे में वैसा होता है, बीज में नहीं होगा। बीज में नहीं। बीज इसको लगाते हैं या इसका भी तो पौधा लगा सकते हैं? तो कौन सा ज्यादा बेटर है? बेटर बीज भी है, पौधा भी है। जर्मिनेशन ठीक है तो फिर बीज। जर्मिनेशन ठीक है ना तो फलन आदमी बोलता है, पर इसमें ज्यादा आता है बीज में। अच्छा। हम लोग देख रहे हैं कुछ साइज ये तैयार हो गया है, तो ये कब टूटेगा? ये कल टूटेगा। क्या फायदा है इसको इतना खर्चा करके? जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं फल लटके हुए हैं और ये कोई कांटेदार है बिल्कुल। ये ज्यादा अच्छा डिमांड रहता है क्या इसका? नहीं, ये बड़ा होने के बाद ना इसका कांटा खत्म हो जाता है। कांटा कम हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि ये मैच्योर हो गया है। तो इसमें पहले आपने बताया कि नीचे लगाने से एक साइड कलर खराब होता था, तो इसमें वैसा नहीं शिकायत आएगा? कलर शानदार रहेगा और हार्वेस्टिंग भी इजी होता है। लंबा मतलब ज्यादा फसल लंबा तोड़ाई भी लंबा चलता है इसका, तोड़ाई लंबा चलेगा। 15 से 18 तोड़ाई। और इसका स्टैंडर्ड माना जाता है 15 तोड़ाई अगर हो गया खीरा तो कहा जाता है कि बहुत अच्छा फसल गया है। लागत कितना लगता होगा इसमें? बाकी सब्जियों के बराबर है या इसमें ज्यादा कम है? इसमें ज्यादा है। इसमें ज्यादा लगता है। कारण ये है कि यही खूटा, रस्सी, मल्चिंग, सब लेबर द्वारा भी होता है। तो ये पहला खेती है कि इसमें मल्चिंग में पहले खेती कर चुके हैं? नहीं, ये पहला खेती है। तो कहीं कहीं फट जा रहा है, बहुत अच्छा क्वालिटी नहीं मिला या एक फसल वाला ही है? ये सिंगल फसल वाला है, 20 माइक्रोन भी चल जाएगा इसमें। ओके, अभी इसमें जैसे लेबर, खूटा, रस्सी आपने बताया, तो ये कॉस्टिंग कितना जाता होगा प्रति एकड़? कुछ आइडिया? प्रति एकड़ 1,10,000 से 15,000 ये उत्पादन आने तक लग जाता होगा। अब हम लोग बात करें समस्या की, सबसे ज्यादा इसमें परेशानी क्या है? हम लोग थ्रिप्स में से परेशान रहते हैं। कुछ पत्ते में हम लोग देख रहे हैं लीफ माइनर हमको दिखा है। मैं एक पुराना कोई पत्ता तोड़ूं, तो लीफ माइनर किसको बोलते हैं कि एक सांप जैसा पत्ते में चलता हुआ दिखता है, इसके लिए क्या दवाई चलाना? इसके लिए एक साइड ये काम कर जाएगा बराबर? पत्ते के नीचे डालना है या ऊपर डालना? ऊपर में। ये होता क्या है एक्चुअली? हम लोग ना बचपन में कहानी सुनते थे कि कोई ट्रक चला दिया सांप के ऊपर तो उसके खेत की पूरे पत्ते में सांप छप गया, ये सब सुनते थे। तो ऐसा कुछ नहीं होता? ऐसा नहीं होता। ये क्या है? क्या ये कोई कीड़ा है? ये कीड़ा ही रहता है जो अंदर चल रहा है। अच्छा, तो ये जब आप एक साइड चलाएंगे तो ये मर जाएगा? मर जाएगा इसी में। और पत्ता ठीक हो जाएगा? पत्ता ठीक नहीं होता है, अगर जहाँ से है वहीं से पत्ता टूट जाता है, या तो फिर पीला होके झड़ जाता है। अच्छा, ये पत्ता अब ऐसे ही रह जाएगा? ऐसे ही रह जाएगा। यहाँ पे हम लोग छोटा सा कुछ देख रही है, यही मरा हुआ है क्या ऐसा? ऐसी होता है। ओके, जब दवाई चलने के बाद काला पड़ जाता है। काला पड़ गया, वो वहीं रुक गया है। अब दूसरा एक इसमें समस्या और आती है, वो बताइए कि क्या क्या दिक्कतें आती है इसमें?
जैसे थ्रिप्स हो गया, तो थ्रिप्स बचाने का कुछ है उपाय? हाँ, और पत्ते में जैसे सिकुड़ना, वो चीज हो जाना, माहौल लगना, बहुत सा समस्या होता है। दवाई बताते जाइए ना। इसके लिए डेलीगेट, सबका दवाई है डेलीगेट। अच्छा, सब चीज में? हाँ, मतलब कोई भी इंसेक्ट है तो उसमें डेलीगेट चला सकते हैं। इसमें जैसे वो माहौल लगना, तना छेदक जो पत्ती को छेद करता है, और फल में भी कीड़ा लगते हैं, अगर डेलीगेट चलता है तो थ्रिप्स का भी काम करता है और कीड़ों का भी, वो मतलब लगभग ऑल इन वन का काम वो कर जाएगा। अभी हम लोग आपसे एक और कठिन सवाल पूछ दें? बताइए। तो खाद क्या क्या चला रहे हैं इसमें अभी? खाद अभी शुरू से बताऊं या अभी का? शुरू से बता दीजिए यार। फर्स्ट जब से स्टार्ट हुआ, फर्स्ट में चला 19-19। किस लिए चला ये पौधे के ग्रोथ के लिए। ठीक है। फिर उसके बाद 1261 जो तना को मतलब वो चीज करता है, फैलाता है, निकालता है, मजबूत करता है। 1261 कली निकालता है जो 1261 है। और फिर उसके बाद अभी फूल आने के लिए 05234 चला। उससे फूल आएगा? हाँ, 05234 होगा। हाँ, फल सेट होगा 05234। हाँ। फिर फल को बड़ा करने के लिए 13045 चलता है। उससे फल का साइज अच्छा हो जाएगा। हाँ, और कैल्शियम बोरान भी चलाए हैं जिससे फल में शाइनिंग हो और फल वो जो मुड़े ना, सीधा होने के लिए उसको चलाएंगे कैल्शियम बोरान। तो और कितने आपके सहपाठी कितने हैं जो खेती की तरफ आकर्षित? 10 से 12 हैं जो खेती के तरह ही, मतलब खेती के उस चीज में ही वो चीज है, आश्रित भी। हाँ, खेती कर रहे हैं। तो ये फायदा का सौदा है या क्या है? मतलब अभी पढ़ाई कर लें उसके बाद खेती करें, ऐसा भी कुछ है? नहीं, फायदे का सौदा तो है खेती। कमाते हैं आप लोग? कमाते हैं, अगर रेट अच्छा रहे तो कमाई अच्छा होता है। चलिए, बहुत अच्छा जानकारी दिया आपने। आपके साथ में मिलकर बड़ा अच्छा लगा। हम लोग आगे भी आपके साथ किसी और वीडियो में मिलेंगे, तब और ज्यादा जानकारी आपसे लेंगे। और अभी तक व्यूअर्स को पसंद आया होगा इनका लाइफ स्टोरी, लाइफ स्टाइल, तो प्लीज कमेंट में बताइएगा। पहली बार देखना सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।